विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ 8 हंसना मना है अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। अभ्यास प्रश्न 1। हर एक छात्र को कक्षा में मनपसंद चुटकुला सुनाने का मौका दीजिए। यहाँ पर हमें एक एक चुटकुला सुनाना है। मैंने भी यहाँ पर एक चुटकुला लिखा है, आप पढ़िए। एक बार शेर की शादी में सिर्फ शेर को ही आमंत्रण था, लेकिन वहाँ कुत्ता भी चला गया। शेर कहता है, यहाँ पर शेर को ही आमंत्रण है। कुत्ता ने कहा, शादी के पहले मैं भी शेर ही था। इस तरह आपको एक एक चुटकुला सुनाना है। प्रश्न 2। कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जब आप खूब हंसे होंगे। उत्तर। एक भोलू नाम का लड़का था। उसे हलवाई की दुकान का रास्ता पता नहीं था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रास्ते से सीधे जाने को कहा। रास्ते में कीचड़ था। भोलू अच्छा रास्ता छोड़कर कीचड़ से गुजरा, क्योंकि उसे सीधे जाने को कहा गया था। इस प्रसंग में मैं बहुत हंसा। तो इस तरह से जो भोलू नाम का लड़का था, उसे सीधे जाने को कहा तो वह सीधा ही चला जा रहा था। प्रश्न 3। 5 चुटकुले बनाकर सुनाइए। आपको यहाँ पर 5 चुटकुले सुनाना है। यहाँ पर 5 चुटकुले बताए हैं, आप ध्यान से सुने। उत्तर 1। शिक्षक विद्यार्थियों को कुंभकर्ण की जानकारी दे रहे थे। तभी हिपेश वर्ग में सो गया। शिक्षक उसे उठाकर, हिपेश क्यों सो रहा है? हिपेश, सर, मैं कुंभकर्ण कैसे सोता था यह बता रहा हूँ। तो इस तरह से वह कुंभकर्ण की तरह सो रहा था और उसने बहाना बनाकर शिक्षक को उत्तर दे दिया। 2 चुटकुला दूसरा, ध्यान से सुनिए। चिंटू पाठशाला में देरी से आया। शिक्षक, चिंटू देरी से क्यों आए? चिंटू, रास्ते में बोर्ड पर लिखा था, आगे पाठशाला है, देरी से जाइए। इस तरह से उसने अपना लेट आने का, देरी से आने का एक बहाना बताया। तो आप इस तरह से चुटकुले सुनाइए। 3 चींटी की हाथी से दोस्ती हो गई। हाथी, मित्र चींटी, तू मुझे कभी मदद कर सकती है? चींटी, अगर तुझे कभी खून की ज़रूरत हो तो मैं तुझे खून दे सकती हूँ। तो चींटी इतनी सी और हाथी इतना बड़ा, फिर भी वह कहती है, मैं तुझे खून दूंगी। 4 कोंडूमल, मेरे लड़के की उम्र 5 वर्ष है, तो मेरी उम्र बताइए। भोंडूमल,
तुम्हारी उम्र 40 वर्ष है। कोंडुमल, कैसे? बोंडुमल, मेरा पड़ोसी आधा पागल है, उसकी उम्र 20 वर्ष है, इसलिए। तो इस तरह आधा पागल की उम्र 20 वर्ष, तो उसकी उम्र 40 वर्ष है, तो वह कितना पागल होगा, आप विचार कीजिए। 5. शिक्षक, इंडिया गेट कहाँ है? किट्टू, मुझे नहीं पता। शिक्षक, बेंच पर खड़े हो जाओ। किट्टू, सर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से वह बेंच पर खड़े होकर इंडिया गेट देखना चाहता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। प्रश्न 1, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1 साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले, ज़रा तेज़ चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। ड्राइवर बोला, अगर मैं ज़्यादा तेज़ चला तो कहीं ऐसा न हो कि आपके और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। तो यहाँ पर जो चित्रहार यह शब्द है, जो पहले हर बुधवार को टीवी में चित्रहार नाम का एक गीत का कार्यक्रम आता था। तो वह कार्यक्रम देखने की इसमें बात कही है, यह समझ लेना है। अब हम उसका अनुवाद करते हैं। उत्तर, एक साहेब टॅक्सीत बसले आणि ड्रायव्हरला म्हणाले, थोडे वेगाने चला नाहीतर माझा चित्रहार निघून जाणार। ड्रायव्हर म्हणाला, जर मी जास्त वेगाने चालला तर कुठे असे होऊ नये की तुमच्या आणि माझ्या चित्रांवर हार चढ़ून जाणार। तो इस तरह से हमें अनुवाद करते समय थोड़े बहुत शब्द यहाँ वहाँ करने पड़ते हैं, जो कि तो अनुवाद करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। 2. शिक्षक मोहन से, मोहन ताजमहल कहाँ है? मोहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, सो शिक्षक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। मोहन बेंच पर खड़े होकर, साहब यहाँ पर से भी नहीं दिखाई देता। अनुवाद। उत्तर, शिक्षक मोहनला, मोहन ताजमहल कुठे आहे? मोहनने काही उत्तर दिले नाही, म्हणून शिक्षकने त्याला बेंचवर उभे करून दिले। मोहन बेंचवर उभा राहून, साहेब येथून सुद्धा नाही दिसत आहे। प्रश्न 2, राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। 1. रमेश, आवी जिंदगी करता तो मोत सारू। अचानक यमदूत આવી ગયા અને બોલ્યા, તારો જીવ લેવા માટે મને આદેશ મળેલો છે। રમેશ, લો બોલો, હવે તો માણસ મજાક પણ નહીં કરી શકે કે શું? उत्तर, रमेश, ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु अच्छी। अचानक यमदूत आ गया
और बोला, तेरी जान लेने के लिए मुझे आदेश मिला है। रमेश, लो बोलो, अब तो इंसान मजाक भी नहीं कर सकता क्या? 2. બ્રિજેશભાઈ બસમાં ઊભા રહીને મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. એક મુસાફરે તેમને બેસવા માટે જગ્યા કરી આપી. બ્રિજેશભાઈ, મારે બેસવું નથી, મારે બહુ ઉતાવળ છે. उत्तर, ब्रिजेश भाई बस में खड़े होकर यात्रा कर रहे थे. एक यात्री ने उसे बैठने के लिए जगह कर दी. ब्रिजेश भाई, मुझे बैठना नहीं है, मुझे बहुत जल्दी है. तो बच्चों, विद्यार्थी मित्रों, आप इस तरह के चुटकुले बनाना सीखिए और आप चुटकुले अच्छे अच्छे चुटकुले सुनिए. बहुत आनंद आता है. आभार.